जो डिपार्टमेंट एसआरटीसी का है, मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक सबको जो है सस्पेंड कर दीजिए। आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इस डिपार्टमेंट के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। सर स्पीकर सर, इस जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा 2 बसें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और डिस्ट्रिक्ट वहां भेजी गई, लेकिन जबकि जो रिकॉर्ड है सिर्फ एक गाड़ी वहां थी और वो कोई जम्मू से गाड़ी नहीं आई, वो गाड़ी ऑलरेडी वहां खड़ी थी। और गाड़ी का मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं, इस गाड़ी का नंबर JK02Y1114, एक गाड़ी वहां की सब टोटल। और अब सुन के हैरान होंगे कि इन्होंने गाड़ियां कहां पर डाइवर्ट की। इस डिपार्टमेंट ने गाड़ियां किश्तवाड़ में जो है डाइवर्ट, जहां पे एक बम तक नहीं गिरा। इन्होंने अपनी गाड़ियां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट की, जहां इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। 15 गाड़ियां इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई। एक गाड़ी का नंबर मैंने इस सवाल के लिए पूरा सर वेट किया, मैंने पूरा एक डिटेल एक कागज निकाला, और अगर मिनिस्टर साहब को इसके डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, मैं इनको एक गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ, कौन कौन सी गाड़ी किस इलाके में गई। और मेरे इलाके में मेरे लोग, जो लोग हमेशा पूरे मुल्क के लिए उस सड़क के ऊपर खड़े रहे, एक गाड़ी वहां से जम्मू से नहीं जा सकी। मैंने उस वक्त के इनके एमडी को 200 टेलीफोन किए, मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दीजिए। मैंने लोगों की हमने वहां पर टीम बनाई, हमारे जो अपने नौजवान बच्चे वो अपने घरों से गाड़ियां लेके गए। स्पीकर साहब, आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रैक्टर वाले ने 35,000 रुपया लिया एक फैमिली को शिफ्ट करने के लिए 2 किलोमीटर के उस फैमिली को मुझे शिफ्ट करना है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मुश्किल आई। मैं हैरान हूँ कि यहाँ ऑफिसर गैलरी में बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उस जो लोग पूरा देश के लिए वहां पर खड़े थे, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, क्या वहां पे एक गाड़ी नहीं जा सकती थी? एक आदमी कोई नहीं जा सकता था, एक आदमी वहां पे नहीं भेजा, और हमारे लोग खूब क्या सुनने हुए, कोई वहां पे नहीं पहुंचा। मेरे स्पीकर सर, आपसे गुजारिश है कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, कौन कौन से वो लोग हैं। और स्पीकर सर, मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ गाड़ियों की, आप देखिए कि गाड़ियां कहां पे गई। जिन इलाकों में एक गोली तक नहीं चली, वहां पे गाड़ियां भेजी। आ गई आपकी बात आ गई। स्पीकर सर, इसके साथ साथ और बात कहूंगा, सबसे दूर दराज इलाका पुंछ हमारा जो है जम्मू प्रोविंस में है, नई गाड़ियां वहां पे आई। मिनिस्टर साहब उन जगहों पे गाड़ियां भेजते हैं जहां रिबन काटते हैं, जहां पे ऑलरेडी गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन मेरा वो इलाका जो बॉर्डर के साथ जुड़ा है, जहां पे बच्चे जिनको पढ़ने की मुश्किलात है, वन एक रास्ता है हमारे बिजली का जो हिंदुस्तान के साथ जोड़ता है, उसमें भी अपने डिपार्टमेंट गाड़ी नहीं भेज सकता। तो मुझे समझ गया डिपार्टमेंट का क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है। तशरीफ रखिए। हाँ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं बड़ी कदर करता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब की, और उनकी जो एफर्ट्स वॉर में रही वो काबिल तारीफ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब लोगों की जान बचाना बिल्कुल प्रायोरिटी था, लेकिन उस समय असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूंसीज की इररिलेवेंट हो जाती है जब आपके सर के ऊपर से मिसाइल चल रहे हैं। जहां तक डोडा किश्तवाड़ की बात करी ऑनरेबल एमएलए साहब ने, उस केओस में बहुत सारे बच्चे आपके जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस स्टैंड पर स्टैंडेड थे। जहां जहां से डिमांड आई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि फलानी गाड़ियां चाहिए डोडा की, रजौरी दी, तो इमीडिएटली वो डिमांड पूरी कर दी गई। लेकिन मैं श्योर करता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब को इस हाउस में कि मैटर इन्वेस्टिगेट हो। मैं शाबाशी भी दूंगा उन लोगों को जिन्होंने अपना ये जिम्मेदारी समझी, और खुद, क्योंकि वो ऐसे हालात होते हैं, नथिंग इज प्रेडिक्टेड। अब मैं ये श्योर भी कर सकता हूँ द फ्लोर ऑफ द हाउस, कल को जब जंग जैसी परिस्थितियां होंगी तो हम क्या करेंगे कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन हाँ, जहाँ तक आज की बात है, हमारी आज 2 गाड़ियाँ आज की डेट में चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो एक ऐसी चीज़ है। मैं और ये दोनों सरहदी इलाके से आते हैं, हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं। इन्होंने छम्ब की बात की, कुछ छम्ब और फलूद में 73,000 लोगों को हमें माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि कई बार ड्राइवर्स भी ऐसे माहौल में बसेस ले जाने से परहेज करते हैं। हमारा नेशनल हाईवे बंद हुआ 22 दिन के लिए, मुझे लगा हजारों लाखों गाड़ियां रुक गई। उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं कह सकते। उसी तरह वॉर लाइक सिचुएशन में हम कोशिश करेंगे फ्लीट ऑफ न्यू बसेस अराइविंग, और उसमें ज्यादा तरजीह हम पुंछ, राजौरी और बॉर्डर के एरियाज को देंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट वादाबंद है। और आई एश्योर ऑनरेबल मेंबर दैट जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं
बिल्कुल वो बॉर्डर में आ जाता है सुचेत कर राइट फ्रॉम कठुआ टिल पूरी उस सब एरिया को हम एश्योर करते हैं आपको कि उस सब एरिया को अवलीन तरजीह दी जाएगी और जो फ्लीट ऑफ बसेस आ रही है उसमें आपको एडजस्ट भी करनी है। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो मंत्री साहब ने जवाब दिया इन्होंने कहा कि हमारे पास जम्मू में लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उनको हमने किश्तवाड़ वहां भेजी। मेरी एक ही इनसे गुजारिश, एक तरफ लोग मारे जा रहे हैं और एक तरफ लोग सेफ जगह पे खड़े हैं, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो ये खुद फिक्स कर लें कि किस पे प्रायोरिटी, जहाँ पे बच्चे मारे गए, जहाँ पे लोग मारे गए, वहां पे अब तो वो पीछे वाला टाइम वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है, 5 गाड़ियां हमारे वहां पे चला करती थी, मेरे उस डिस्ट्रिक्ट में, मेरी खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 गाड़ियां चल रही थी, 4 डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर दी वहां से और वो गाड़ियां दूसरी जगह पे लगाई। मेरी इनसे गुजारिश है, आप वो 5 गाड़ियां वहां वापस लगा दीजिए, ताकि, क्योंकि मेरा बॉर्डर एरिया, बॉर्डर तो बदल नहीं सकता, कभी भी अगर कोई हालात खराब हो हम उनको वहीं यूज कर सके। मेरी यही इनसे गुजारिश है।